राज्य मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री के किस प्रकार के संबंध होते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनके साथ सीएम के संबंध। सबसे पहले समझते हैं कि राज्य मंत्री परिषद किसे कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राज्य मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं और राजस्थान में 4 प्रकार के मंत्री माने गए हैं। राज्य मंत्री परिषद में 3 या 4 प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। राजस्थान में ये 4 प्रकार के मंत्री हैं और वो कौन कौन से हैं। पहले हैं कैबिनेट मंत्री। ये महत्वपूर्ण विभाग इनको मिलते हैं, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग एवं अन्य कोई महत्वपूर्ण विभाग कैबिनेट मंत्री उसके मुखिया होते हैं। प्राय ऐसे मंत्री वरिष्ठ तथा अनुभवी राजनेता होते हैं तथा जिनको राजनीति के क्षेत्र में लंबा अनुभव हो, उनको प्राय ये पद दिए जाते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वे मध्यम स्तरीय मंत्री कहा जा सकता है इनको, मध्यम स्तरीय। यहाँ राज्य का अर्थ किसी प्रांत से नहीं है, किसी स्टेट से नहीं है, केवल मध्यम स्तर के मंत्री से तात्पर्य है। ये स्वतंत्र विभाग हो सकता है इनके पास, इंडिपेंडेंट, और कैबिनेट के साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं। एक तीसरे प्रकार के मंत्री होते हैं उप मंत्री, जो प्राय कम महत्व वाले विभाग या कम महत्व का पद माना जाता है इसको। और एक अन्य प्रकार के मंत्री जो संसदीय सचिव होते हैं। वास्तव में ये इनका कोई कार्य नहीं होता औपचारिक रूप से, लेकिन राजस्थान के विधानसभा नियमों में इन्हें मंत्री माना गया है और यह मंत्री पद के प्रशिक्षण हेतु होता है। तो अब इसको समझने के लिए हम इस पर थोड़ा विचार करते हैं कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इन सारे मंत्रियों को मिलाकर मंत्री परिषद कहा जाता है। सारे मंत्री, उनको मिलाकर मंत्री परिषद कहा जाता है। और इसके अंदर एक ये वृत्त देख रहे हैं हम, इसमें कुछ महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और उन महत्वपूर्ण विभाग में वरिष्ठ तथा अनुभवी राजनेता है वो मंत्री बनाए जाते हैं। इसको कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट। इसको हिंदी में मंत्रिमंडल कहा जाता है। वास्तव में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उल्लेख है। राज्य का जो राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत जो आर्टिकल 163 है उसमें कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। वहाँ पर कैबिनेट का जिक्र नहीं है, मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, सीएम। तो कैबिनेट का उल्लेख संविधान में नहीं है, मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में नहीं है, मंत्री परिषद का है। तो मंत्री परिषद में सारे मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री जो होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं राज्य मंत्री, जिनको कैबिनेट के साथ अटैच नहीं किया जाता। इनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है विभागों का। और कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो उप मंत्री कहलाते हैं। उप मंत्री जो कम महत्व वाले विभाग जिनके पास होते हैं। और कैबिनेट से संबद्ध कुछ राज्य मंत्री भी होते हैं, जो विभाग काफ़ी बड़े होते हैं। उनमें कुछ मंत्री, उनको कैबिनेट से अटैच किया जाता है। इस प्रकार के राज्य मंत्री भी होते हैं। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले भी हो सकते हैं और कैबिनेट से संबद्ध भी हो सकते हैं और उप मंत्री होते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंत्री। और एक होते हैं संसदीय सचिव, जो कि वास्तव में मंत्री पद के प्रशिक्षण के लिए इस पद को माना जा सकता है।
और राजस्थान के विधानसभा नियमों में इसे मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अब देखते हैं संसदीय सचिव के बारे में। संसदीय सचिव जो मंत्री पद राजस्थान विधानसभा नियमों में इन्हें मंत्री माना गया है, संसदीय सचिव को। संसदीय सचिव की जो अपॉइंटमेंट होती है वो चीफ मिनिस्टर करते हैं, राज्यपाल नहीं करते। संसदीय सचिव की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते, उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं। और संसदीय सचिव होते हैं वो शपथ भी मुख्यमंत्री के समक्ष लेते हैं। इनको मंत्री नहीं मानने की सिफारिश की थी 2008 में विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण बिश्नोई समिति ने इनको मंत्री नहीं मानने की सिफारिश की थी, और ऐसा ही विचार राज्य के महाधिवक्ता ने भी व्यक्त किया है। अब इस पद का इतिहास राजस्थान में देखते हैं, हिस्ट्री। संसदीय सचिव पद का इतिहास, कब कब संसदीय सचिव नियुक्त किए गए। 1967 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय 4 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई। 2007 में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने 6 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की तथा वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 13 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की। ऑफिशियली इनके पास कोई काम और कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, कोई कार्य और उत्तरदायित्व औपचारिक रूप से इनके पास नहीं होता, लेकिन इनको राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। मंत्रिपरिषद से सीएम के संबंधों की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद हमने देखा किस प्रकार मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री होते हैं। और अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में मुख्यमंत्री को बताया गया है अनुच्छेद 163 में। मंत्रिपरिषद का प्रमुख बताया है अनुच्छेद 163 में सीएम को। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री क्या करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह राज्यपाल को देते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह अनुच्छेद 164, मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह मुख्यमंत्री देते हैं राज्यपाल को, जबकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सबकी नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। तो मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में जो मुख्यमंत्री होता है वह निर्धारित करता है कि कौन मंत्री बनेगा और उसकी मंत्रिपरिषद कैसी होगी। सारे कार्य मंत्रिपरिषद के वो प्रमुख के रूप में समस्त कार्यों को अंजाम देते हैं। मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व है वो सामूहिक उत्तरदायित्व राज्य विधानसभा के प्रति है तथा व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है मंत्रियों का वह राज्यपाल के प्रति होता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व राज्य विधानसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य विधानसभा के प्रति, जबकि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो राज्यपाल के प्रति होती है मंत्री की। और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व राज्य विधानसभा के प्रति होता है। अब चर्चा करते हैं राज्य मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में। राज्य मंत्रिपरिषद है वो राज्य की सरकार या शासन का संचालन करती है। सबसे बड़ा निकाय होती है मंत्रिपरिषद। राजनीतिक स्तर पर सबसे प्रमुख भूमिका मंत्रिपरिषद की ही होती है, क्योंकि राज्यपाल वही कार्य करते हैं जो मंत्रिपरिषद उनको सहायता एवं सलाह देती है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री राज्य की नीतियां बनाते हैं और मंत्रिपरिषद उनके इस काम में उनका
सहयोग करती है। और मंत्रिपरिषद के जो समस्त मंत्री होते हैं वो राज्य की नीतियां बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। समस्त प्रकार के विधान या कानून नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों में मंत्रिपरिषद ही प्रमुख भूमिका अदा करती है। राज्य सूची में जो भी विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का काम मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद वार्षिक आय व्यय विवरण, जिसको बजट भी कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, वार्षिक आय व्यय विवरण तैयार करवाने का काम मंत्रिपरिषद का होता है। विभिन्न प्रकार के जो विभाग होते हैं उनमें आपस में तालमेल बैठाने का, समन्वय का कार्य भी मंत्रिपरिषद करती है। कार्मिक प्रशासन, जो राज्य के लोक सेवक होते हैं उनके प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य भी मंत्रिपरिषद करती है। कार्मिक विभाग के माध्यम से राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य के समस्त कार्मिकों पर नियंत्रण रखती है। राज्य की मंत्रिपरिषद परामर्शदाता निकाय होती है। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में समस्त प्रकार की योजनाओं का निर्माण करती है। और ये जो नीतियां होती है वो जिस दल की सरकार होती है उस दल के इलेक्शन मैनिफेस्टो के हिसाब से और जो राज्य के बजट में या वार्षिक आय व्यय विवरण में जो भी नीतियों का उल्लेख होता है, जो भी उन सब के बारे में नीतियां बनाने और वार्षिक आय व्यय विवरण तैयार करने का काम राज्य की मंत्रिपरिषद करती है। तो मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी निकाय होती है और इसका ही एक भाग होता है कैबिनेट। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वे समस्त कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य के समस्त कार्यों के या राज्य की समस्त कार्यकारिणी का प्रमुख रूप होता है या कार्यकारिणी का केंद्र होता है। प्राय कैबिनेट के निर्णय को मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है।